आज हम पढ़ेंगे एएसआर के बारे में। एएसआर को और किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। एएसआर के प्रिंसिपल के बारे में, मैकेनिज़्म के बारे में और कौन कौन सी मेथड से हम एएसआर परफॉर्म करते हैं वो भी हम समझेंगे। नॉर्मल रेंज के बारे में कि एएसआर की नॉर्मल रेंज क्या है उसके बारे में भी हम समझेंगे। और जब हम एएसआर परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में तो कुछ फैक्टर होते हैं, फिजिकल फैक्टर भी होते हैं और लेबोरेटरी फैक्टर भी होते हैं जो एएसआर को अफेक्ट करते हैं। वो भी हम लास्ट में समझेंगे। एएसआर के फैक्टर जो एएसआर को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी समझेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एएसआर के बारे में। एएसआर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट, इसका फुल फॉर्म है। सेडिमेंशन रेट इसका एक्रोनिम है और सेड रेट भी बोलते हैं इसे। एडमंड बर्न के 1897 में इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बर्न की रिएक्शन भी बोलते हैं। बर्न की रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको एडमंड बर्न के 1897 में इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बर्न की रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल, व्हेन ए ब्लड इन द प्लेस इन द वर्टिकल ट्यूब इन द अलो टू द स्टेन। हम ट्यूब में से ब्लड जो वर्टिकल स्टेन होती है ना, उस स्टेन में ले लेंगे जो एएसआर की स्टेन होती है। उसके बाद सेटल डाउन होगी रेड ब्लड सेल, आरबीसी सेटल डाउन होगी। मेजर करेंगे रेट ऑफ द सेडिमेंशन ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द पीरियड ऑफ 1 आवर के अंदर। मेजर करेंगे हम इरेथ्रोसाइट को 1 आवर के अंदर, mm/1 आवर में। अब 3 मैकेनिज्म होती है इसकी, एग्रीगेशन, सेडिमेंशन और पैकिंग। एग्रीगेशन होगा 10 मिनट में, रोलेक्स फॉर्मेशन होगा लाइक ए पेयर ऑफ द कोन में, और सेडिमेंशन होगा 40 मिनट में। शिंक हो जाएगी आरबीसी, और पैकिंग होगी 10 मिनट में। हो गए ना 60 मिनट, 40 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट, 60 मिनट। पूरा मतलब पूरी प्रोसेस होने में आपको एएसआर का 1 आवर लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। इसकी नॉर्मल रेंज वेस्टर्न गेट मेथड की और विंट्रोप की, मेल की होती है 0 से 15 mm पर और फीमेल की होती है 0 से 20 mm पर और वेस्टर्न गेट की। और विंट्रोप की होती है, मेल में होती है 0 से 9 mm पर और फीमेल में होती है 0 से 20 mm पर और। अब रिक्वायरमेंट, विंट्रोप से ट्यूब की रिक्वायरमेंट क्या है? एंटीकोगुलेंट ब्लड, ईडीटी डबल ऑक्जिलेट ब्लड चाहिए, डबल ऑक्जिलेट चाहिएगा, पास्चर पिपेट चाहिएगा, टाइमर चाहिएगा, विंट्रोप से ट्यूब चाहिएगा, विंट्रोप से स्टेन चाहिएगी। वेस्टर्न गेट ट्यूब में एंटीकोगुलेंट ब्लड 3.8 ट्राइसोडियम सिट्रेट चाहिएगा, 1:4 का रेशियो। 200 माइक्रोन एंटीकोगुलेंट चाहिएगा, 800 माइक्रोन ब्लड चाहिएगा। अब वेस्टर्न गेट ट्यूब चाहिएगा, वेस्टर्न गेट स्टेन चाहिएगी, रबर बल्ब चाहिएगा। अब मेथड ऑफ एएसआर डिटर्मिनेशन, एएसआर मेथड को कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे वो समझेंगे। विंट्रोप मेथड, वेस्टर्न गेट मेथड। विंट्रोप जो होती है ओपन वन साइड से ही ओपन होती है, वेस्टर्न गेट ओपन होती है बोथ साइड से। इसमें 1 ml ब्लड लेंगे, वेस्टर्न गेट में 2 ml ब्लड लेंगे। 0 से 100 एएसआर को मेज़र करेंगे, एएसआर mm में मेज़र होगी। और 100 से 0 जो पीसीवी को मेज़र करेंगे और पीसीवी परसेंटेज में मेज़र होगी। एएसआर सिर्फ वेस्टर्न गेट में एएसआर का यूज़ होगा। इसकी लेंथ जो होती है 11 सेंटीमीटर या 110 mm होती है विंट्रोप की। वेस्टर्न गेट की होती है 30 सेंटीमीटर या 300 mm होती है। इसका डायमीटर जो होता है 2.5 mm होता है और वेस्टर्न गेट का भी डायमीटर 2.5 mm होता है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम समझ लेते हैं एएसआर के। एएसआर को मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है एएसआर तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, और डिक्रीज़ हो रहा है एएसआर तो कौन सी कंडीशन होगी। इन्फेक्शन हो जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी, फिब्रिनोजन के कारण सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। और डिक्रीज़ हो रहा है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, डिफिब्रिनोजन के कारण जो डिक्रीज़ होता है एएसआर। अब एएसआर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। फिजिकल फैक्टर, प्लाज्मा फैक्टर, एज के कारण, सेक्स के कारण, प्रेगनेंसी में रेड सेल का शेप बिगड़ जाएगा, साइज़ बिगड़ जाएगी और काउंट लो भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इन कंडीशन में आपकी एएसआर के फैक्टर जो आपको अफेक्ट करते हैं। अब लेबोरेटरी फैक्टर जो होते हैं कौन कौन से? टेम्परेचर के कारण, आपने टेम्परेचर पे ध्यान नहीं दिया, कम या ज़्यादा रख दिया। टाइम जो होता है आपको पता है 1 घंटे का है, उससे कम रख दिया है ज़्यादा,
टाइम में आपने मेज़र कर लिया तो ये इसके कारण भी आपका ASR का रिज़ल्ट गलत हो सकता है। एंटीकोगुलेंट के कारण, टाइल्टिंग ट्यूब के कारण या वाइब्रेशन के कारण भी आपका ASR सही मेज़र नहीं कर पाएंगे आप। थैंक यू।